नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी का पैटर्न उठा रहे लुत्फ। तापमान गिरने से बड़ी सर्दी, कई जगह मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अपील, उत्तराखंड वासी रहे एकजुट, प्रदेश के विकास में दे योगदान, एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। यूपी राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का दौरा, नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने किया स्वागत, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित बैठक में रहे मौजूद। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के दिए निर्देश, विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। और ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में धरना, हल्द्वानी में स्टाम्प विक्रेता अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार, नैनीताल में भी यूसीसी सहित कागज रहित फैसले का विरोध। देहरादून में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। कल रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का बारिश को लेकर पहले से ही पूर्वानुमान था, तो वहीं आज सुबह से भी राजधानी में बारिश है। देहरादून में तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ गई। 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। मौसम के हाल के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देहरादून में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, जहां देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। हालात कैसे बने हुए हैं इस वक्त वहां पर, और मौसम में क्या कुछ परिवर्तन आया है? देहरादून सहित के पूरे पहाड़ में कल से ही बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून की बात करें तो कल बारिश थोड़ी धीमी थी, लेकिन आज रात से जो बारिश हो रही है वो तेज बारिश हो रही है और अभी तक बारिश का जो दौर है लगातार जारी है। पहाड़ों की बात की जाए तो 3000 मीटर के ऊपर के जितने ऊंचाई है वहां पर भारी बर्फबारी हुई है, चाहे वो उत्तरकाशी का हरसिल हो या रुद्रप्रयाग का बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, ये सारे जो क्षेत्र है, ओली है, वहां पर काफी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले से था कि 27 और 28 में उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो भी 27 तारीख को हरसिल में आने वाले थे, तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के कारण ही उनकी आने की तिथि को बढ़ा दिया गया है और 6 मार्च कर दिया गया है। तो जो मौसम विभाग ने किया था, अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून के सहित अगर देहरादून डिस्ट्रिक्ट के मसूरी है वहां पर भी भारी बारिश हुई है, जिसके कारण एक दिन के लिए स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। मसूरी में ये स्थिति है कि जगह जगह पर अलावे जलाए जा रहे हैं क्योंकि ठंड वहां काफी बढ़ गई है। राजधानी देहरादून में भी बारिश से एक तरफ तो लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन दूसरी बात यह कि फरवरी माह में जिस तरह से देहरादून में जो गर्मी पड़ रही थी दोपहर में, उससे थोड़ा सा लोगों को राहत भी मिलेगा। अगर इस बारिश की बात कीजिए पहाड़ों में, तो जो सेब के पौधे हैं, जो सेब के कृषक हैं, उनके लिए थोड़ी सी राहत भरी बारिश और बर्फबारी हो रही है, क्योंकि इस मौसम में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर के तो मौसम का पूर्वानुमान सही रहा। राजधानी देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में कहीं पर भारी और कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी पर 3000 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर बर्फबारी भी हो रही है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि देहरादून में मौसम का मिजाज बिगड़ा, जहां सुबह से नहीं बल्कि देर रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है।
उत्तरकाशी के हर्षिल गंगोत्री, यमुनोत्री और मुखवा क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी हुई, जहां पर्यटकों ने जमकर मौसम का लुत्फ उठाया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है। लंबे समय के बाद ये बर्फबारी मौसम में दर्ज की गई है, जहां लोगों के चेहरे भी खिले नजर आए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तरकाशी से सुमित कुमार फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, इस वक्त उत्तरकाशी में बर्फबारी का माहौल बना हुआ है, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? साथ ही बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों के और वहां के स्थानीय लोगों के क्या कुछ रिएक्शन रहे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 दिन हो चुके हैं जो बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात की जाए, चाहे गंगोत्री धाम की बात की जाए, तो गंगोत्री धाम में लगभग 4 फीट से ऊपर बर्फबारी पड़ चुकी है। और वहीं शीतकालीन प्रवास मुखवा की बात की जाए तो 1.5 फीट 2 फीट के लगभग बर्फबारी पड़ चुकी है, जो कि बर्फबारी का जो सिलसिला है जारी। कहीं ना कहीं इस वर्ष जो बर्फबारी वो काफी कम जरूर देखने को मिली है। तो वहीं किसानों का साफ तौर पर खुशी से चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि जो बर्फबारी के कारण जो वहां पर नगदी फसलों की बात की जाए, चाहे वो सेब की बात की जाए, सेब के जो बगीचे होते हैं उसके लिए बर्फबारी पड़ना बहुत जरूरी मानते हैं काश्तकार, क्योंकि ठंड के कारण जो बर्फबारी पड़ती है तो सेब के जो बगीचे उससे काफी नमी मिलती है। तो इसीलिए निचले इलाकों की बात की जाए उत्तरकाशी में तो बर्फबारी के कारण काफी ठंड बढ़ चुकी है। जो लगातार जो बारिश है वो जारी है, और वहीं मौसम विभाग की जो सटीक जानकारी है वो बिल्कुल साबित नजर आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी जारी है, जहां पर 3 दिन से ऐसा मौसम वहां पर बना हुआ है। डोईवाला में मौसम ने फिर से करवट बदली और फिर से ठंड का एहसास हुआ। पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। देर रात से लगातार बादल झमझम बरस रहे हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और देर रात से ही लगातार डोईवाला में बारिश का दौर जारी है। मौसम के करवट बदलने के बाद ठंड का एहसास अब लोगों को होने लगा है। बता दें, डोईवाला में भी देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। बता दें कि मौसम ने करवट बदली है, ठंड का एहसास है। डोईवाला में देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर देखा जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में मौसम बदला हुआ है और इसकी वजह से डोईवाला में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, डोईवाला में बारिश का दौर जारी है, देर रात से ही झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, कैसा मौसम इस वक्त बना हुआ है? जी, बताना चाहूंगा, देर रात से ही डोईवाला में मौसम ने जिस तरह से करवट ली है उससे एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है। और देर रात से ही डोईवाला में लगातार जो है बारिश वो हो रही है। अभी सुबह भी जो है आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जो बारिश है वो अभी भी लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि देर रात से डोईवाला में लगातार मौसम ने करवट ली है, जहां बारिश का दौर जारी है और लोगों को फिर से ठंड का एहसास होने लगा।
पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज अचानक बदलने लगा है और लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर देखा जा रहा है। इस वक्त ज्योतिर्मठ के आसपास कई ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। औली, श्री बद्रीनाथ धाम, भविष्य बद्री धाम, श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम और कई ग्रामीण इलाकों में जमकर बर्फबारी का दौर चल रहा है। लगातार बारिश और बर्फबारी होने के चलते एक बार फिर से पहाड़ों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, ज्योतिर्मठ में बर्फबारी का दौर जारी है, किस तरह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है इस बदले मौसम की वजह से? बताना चाहता हूं कि पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है, जहां लगातार देर रात से बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों का एक बार फिर से जो जनजीवन है वो जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगहों पर बाधित होने को उतरा गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार देर रात से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते अब सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिल गया है। तो वहीं बात करें श्री बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों की, तो यहाँ भी लगातार बर्फबारी हो रही है। औली की बात करें तो औली में तकरीबन इस वक्त 2 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछ गई है। वहां पर सैलानी इस वक्त जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी एकदम पहाड़ों में सटीक साबित हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, कई ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, वहीं पहाड़ों में जमकर बर्फबारी भी हो रही है। रुद्रप्रयाग स्थित पुलिस चौकी गौरीकुंड क्षेत्रांतर्गत बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग सहित निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में हरिद्वार और नैनीताल सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है और इस वजह से शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवा से ठंड बढ़ी है। नैनीताल में रात से शुरू हुई बूंदाबांदी सुबह तक जारी रही, जिससे ठंडक और नमी बनी रही। लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार बूंदाबांदी और ठंड पूरे दिन जारी रहने के आसार हैं। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी उत्तराखंडवासी एकजुट रहें और किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, एक उत्तराखंड एक उत्तराखंडी की भावना के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दें। सीएम धामी ने सख्त लहजे में संदेश दिया कि उत्तराखंड की एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंडवासी मिलजुल कर आज में इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ विमानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। देहरादून के प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। निजी स्कूलों में आरटीई का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले के सभी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूल्स में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सभी स्कूल में पुराने ब्लैक बोर्ड्स को हटाकर उनकी जगह व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। बिजली और शौचालय, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य की जा रही है। वर्चुअल क्लास के हिसाब से भी
कक्षाओं को तैयार किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद की गतिविधि को भी बढ़ावा देने पर उनका फोकस है। हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए इंश्योर कराया जा रहा है। हर स्कूल में निपुण भारत का सपना जो बनाया हमने, हर विद्यालय में इसको इंश्योर करें कि हर बच्चा हमारा निपुण बने, और पूरी कार्य योजना हमने इसकी बना दी है सर। और नेक्स्ट सेशन में मुझे लग रहा है कि हमारे जनपद के अधिकांश स्कूल निपुण बन जाएंगे सर। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पिथौरागढ़ की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। इसी संदर्भ में थाना अध्यक्ष झूलाघाट आरती की ओर से पुलिस टीम द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत एक नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया गया। थाना अध्यक्ष आरती द्वारा बालक के अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25,000 का चालान काटा और वाहन सीज किया। चालानी रिपोर्ट न्यायालय की ओर से प्रेषित की जा रही है। साथ ही बालक उसके परिजनों के समक्ष काउंसलिंग कर अभिभावक के सुपुर्द किया। बच्चों के पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बाल विकास विभाग चंपावत के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोहाघाट के युवा भवन में पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने किया। कार्यशाला के दौरान 120 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जो बच्चों के पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के समग्र विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूक करना है। कार्यशाला में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही पोषण और शिक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। बेसिकली इसमें अभी जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पर। इसमें कुछ मॉड्यूल्स हम लोगों ने डिजाइन किए गए हैं और जो ट्रेन हमारी फैकल्टी है वो इनको यहाँ पे इनपुट देंगे, ताकि ग्राउंड में जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो पोषण और पढ़ाई, जो बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं, इन दोनों को हमारी न्यूट्रिशन संबंधित और एजुकेशन और स्पेशल नीड संबंधित जो इनपुट हैं वो उनको प्रदान कर सकेंगे। निश्चित दिल्ली भारत सरकार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है कार्यक्रम, जिसमें हम जो कुपोषण से लड़ने के विभिन्न तरीके हैं उन पर चर्चा करते हैं, इससे बचाव की चर्चा करते हैं और बिहेवियरल चेंज पर चर्चा करते हैं। इसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके आलोक में जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग और चर्चाएँ की जाएंगी। जो बच्चे के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साइकोमोटर डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सारे पहलुओं को एक मॉड्यूल के रूप में साइंटिफिक वे में सिखाने का एक कार्यक्रम यहाँ पर डेवलप किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट बार सभागार पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। हाईकोर्ट बार सभागार में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव आयोग द्वारा लंबे समय से एक देश एक चुनाव की मांग को देखते हुए भारत सरकार इसे एक ही समय पर कराने के लिए कवायद कर रही है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, जिसने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो वहीं अब इस बिल को लेकर भाजपा ने आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सुझाव लिए, ताकि उनके सुझावों पर अमल किया जा सके। आज यहाँ नैनीताल जो हमारा हाईकोर्ट है उसकी बार एसोसिएशन में आज हमारे अध्यक्ष जी के निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया, अपनी बात हमने रखी, सुझाव लिए, चर्चा की और हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करने के बाद अगर कोई सुझाव होंगे तो इस बिल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। उन सुझावों को सम्मिलित करने के बाद इस बिल को पास करेंगे। ये चर्चा करने के लिए मैं आज
सहिया क्वानू मोटर मार्ग के पास तारली खड्ड के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और सहिया चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा घायल व्यक्ति को खाई से बाहर निकाला गया। घायल व्यक्ति को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया। डोईवाला क्षेत्र में लगातार हरे भरे पेड़ों का कटान निरंतर जारी है, चाहे फलदार पेड़ हो, छूट प्रजाति के पेड़ हो या बेशकीमती लकड़ियों के पेड़ हो। माफिया बेखौफ बिना किसी डर के जब मन होता है तब पेड़ों को काट डालते हैं। ऐसा लगता है मानो इन पेड़ काटने वाले लोगों को शासन या प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। मामला डोईवाला के झंदोर शिमलास ग्रांट का है। नैनीताल में अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधिवक्ताओं ने यूसीसी सहित सरकार के कागज रहित फैसले का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूसीसी सहित कागज रहित फैसले का पूर्णतः विरोध किया। इस दौरान जिला अदालत के सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर कागज जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए कहा, सरकार द्वारा यूसीसी लागू करना न्याय प्रक्रिया के विपरीत है। सरकार द्वारा कागज रहित करने के कदम को उपभोक्ता के विरुद्ध बताया और कहा, सरकार ने अधिवक्ताओं से वार्ता और उनकी राय लिए बिना ये कदम उठाया है। नियम थोपे जा रहे हैं। यूसीसी के नाम पर जो मनमाना इनके द्वारा एक ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है, न्याय की प्रक्रिया से परे है। जो पेपरलेस की बात करती है सरकार, उस पेपरलेस में जो उपभोक्ता है उनका सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसा एक किसी को भी दबाव में लेकर रजिस्ट्री, किसी को भी दबाव में लेकर वसीयत, और ये सब चीजें ऐसी होंगी। उसके जब अभी फिजिकल प्रेजेंस है, उसके बाद भी इतने घोटाले सामने आ रहे हैं। और अगर पेपरलेस की जो सरकार बात करती है, कहीं पर नेट दे नहीं पा रही है और पेपरलेस की बात करती है, बिना अधिवक्ताओं को उन्होंने विश्वास में लिए ये पारित कर दिया। और उसके बाद सरकार की मंशा क्या है, किन लोगों को फायदा देने की मंशा है, ये समझ से परे है। इसीलिए अधिवक्ता समाज सब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में है। ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में रजिस्ट्री दफ्तर में धरना शुरू हो गया। आंदोलन के तहत अराइज, नवीसो, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता, अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर रजिस्ट्री दफ्तर में धरना दे रहे हैं। आंदोलित दस्तावेज लेखकों का कहना है, वर्चुअल रजिस्ट्री शुरू होने से हजार स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं रजिस्ट्री का पैसा ई चालान से जमा होगा, जिससे उनका काम बंद हो जाएगा। स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से ही स्टाम्प बेचे जाएं। वर्तमान व्यवस्था की तरह जमीनों की रजिस्ट्री की व्यवस्था जारी रहे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। वक्ताओं ने कहा, यूसीसी का सारा काम हमसे छीन लिया गया। सीएससी सेंटर के माध्यम से विवाह रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हमारी मांग वही है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपर रजिस्ट्री के बारे में है। अगर वर्चुअल और पेपर रजिस्ट्री होती है तो हमारे हितों की सुरक्षा कैसे होगी। स्टाम्प वेंडर से कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं, क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपए के स्टाम्प में जो है आपका जब नकल वगैरह निकलते हैं, तो पहले हम ही लोगों से लोग खरीदते थे। अब सीधे जो है ई चालान से जमा जाओ, वो पैसा स्टॉक होल्डिंग के खाते में चला जाता है। तो हमारे स्टाम्प विक्रेता तो बेरोजगार हो गए सब। तो ऐसे ही जब बड़े स्टाम्प निकलने लगेंगे, जब रजिस्ट्री के स्टाम्प निकलने लगेंगे, तो ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, स्टाम्प हमारे बिकेंगे नहीं, हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा तीसरा दिन है और हमें सहयोग मिल रहा है। सारे हमारे सहयोगी लोग इकट्ठे हुए हैं कि ई स्टाम्प का जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बिना हमें परिश्रम में लिए हुए लागू कर दिया गया है, इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है, विरोध कर रहे हैं। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3 साल के लिए रिन्यूअल होता था। अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1 साल के लिए किया जा रहा है।
इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने। इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3-3 साल के लिए कर दिया जाए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।